माता पाथरी धूतनी की आज यह जो मैं आपको सेवा बताने जा रहा हूं और जो माता रानी का मैं आपको भोग बताने जा रहा हूं और जो इसका मंत्र बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस सेवा से माता पाथरी धूतनी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, तो माता पाथरी धूतनी की यह जो अद्भुत शक्ति है वह आपका साथ देगी और आपके साथ रहकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो क्या है माता पाथरी धूतनी की ये सेवा, ये मंत्र और ये जो भोग और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको मंत्रों की जानकारी देता रहता हूं, उपाय बताता रहता हूं, टोटके बताता रहता हूं, जिनसे आपको साधना सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो आज जिस शक्ति की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, माता पाथरी वाली की, माता धूतनी की। पाथरी गांव में माता रानी का स्थान है, पानीपत के पास, हरियाणा में। तो पाथरी गांव होने के कारण जिस गांव में माता रानी का स्थान है तो माता पाथरी वाली इसको साधक कहते हैं। लेकिन जो माता रानी का मुख्य नाम है माता धूतनी, धूतनी वाली माता। और ये ऐसी शक्तिशाली चमत्कारी माता है, अगर ये अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो संसार की हर चीज उनके कदमों में होगी, हर मनोकामना पूर्ण कर देती है, हर इच्छा पूर्ण कर देती है और समस्त कष्टों का निवारण कर देती है माता पाथरी धूतनी। और अगर यही माता रुष्ट हो जाए किसी भी साधक के ऊपर तो पूर्ण रूप से उस घर का, उस परिवार का, उस साधक का विनाश कर देती है। और यह जो माता पाथरी धूतनी की ज्यादा मानता है हरियाणा में बहुत ज्यादा माता रानी की मानता है। वैसे तो पूरे विश्व में जहाँ पर भी साधक बैठे हैं कहीं ना कहीं माता रानी के भक्त आपको मिल जाएंगे और माता रानी की सवारी भी हाजिर होती है भक्तों के ऊपर। जो भगताई का, जो झाड़ फूक का काम करते हैं उनके ऊपर माता रानी की सवारी भी हाजिर होती है, माता पाथरी, माता धूतनी की। तो अगर आपके घर में भी माता पाथरी धूतनी की मानता है तो आप इस विधि के अनुसार माता रानी को प्रसन्न कर कर देखें। तो जो भी इच्छा लेकर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इस भोग प्रसाद को जब आप देंगे, इस सेवा से माता रानी को प्रसन्न करेंगे, जो भी इच्छा रखेंगे, अगर आप सवारी लेना चाहते हैं तब आप 21 दिन की साधना कर सकते हैं। केवल 21 दिन में माता रानी प्रसन्न हो जाती है। रुद्राक्ष की माला से आपने जाप करना है, जो ये मंत्र है माता रानी के, और घर में ही आप जाप कर सकते हैं, अपने घर में। लेकिन जो लुभा भोग प्रसाद जिससे माता रानी प्रसन्न होगी उसको घर से बाहर आपने देना है। अगर कोई साधक अपने ऊपर सवारी हाजिर करना चाहता है और अगर कोई और इच्छा है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, या आपके घर में कोई बाधा है, कोई नेगेटिविटी है, कोई इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, आप मन की कोई भी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, तब आप रेगुलर इस मंत्र का जाप करते रहें श्रद्धा के अनुसार और कभी कभी भोग प्रसाद देते रहें। बुधवार वाले दिन, किसी भी बुधवार वाले दिन ये भोग प्रसाद आप माता रानी का देते रहें, तब भी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। और अगर कोई चिला निकालना है माता रानी का, पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण करना है, सवारी हाजिर करनी है, माता रानी से वचन लेने, तब 21 दिन ब्रह्मचार्य की पालना करें, धरती के ऊपर आसन लगाकर विश्राम करें
और सरसों के तेल का दीपक रोशन करें और सामने जल का कमंडल भर कर रखें और किसी भी लाल आसन के ऊपर बैठकर आप इस मंत्र का जाप करें, जो ये मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और माता रानी का जो देखो लुभा भोग प्रसाद है, तामसिक भी है और सात्विक भी है, लेकिन ये जो साधना सिद्धि में आपको बता रहा हूं, सात्विक विधि के द्वारा ही आपने ये भोग प्रसाद देना है। अगर आपके घर की कोई ऐसी परंपरा है कि आप तामसिक भोग प्रसाद देते हैं माता रानी को, तो इस मंत्र के साथ आप तामसिक भोग भी दे सकते हैं। देखो, अगर तो चालियां निकालना है, कोई सिद्धि करनी है आपने, तो 21 दिन में हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन भी आप इसकी साधना सिद्धि कर सकते हैं। और जो स्त्री है वह 21 दिन, जो पुरुष है वह 41 दिन भी साधना सिद्धि इस माता रानी की कर सकता है। वैसे 21 दिन में ही माता रानी ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। और ये ऐसी देवी है जिस घर में इसकी मानता है, जिस घर में भी माता रानी की पूजना होती है, तो उस परिवार की, उस घर की जो लड़कियां होती हैं, जब उनकी शादी होती है, तो जैसे हम अपनी लड़की को कोई दान दहेज देते हैं तो वो सामान साथ में लेकर जाती है, तो ऐसे ये शक्ति भी साथ में जाती है उस लड़की के, माता रानी साथ में जाती है और उस घर में भी माता रानी की मानता हो जाती है। जिस परिवार में, जिस घर में माता रानी की, जैसे किसी के मायके में जिसकी भी पूजा होती है, जिस भी आगे घर परिवार में जाएगी, तो उनको भी माता रानी की मन्नत आखिरकार करनी ही पड़ती है। बुधवार वाले दिन कुछ भी लुभा भोग प्रसाद आप सात्विक या तामसिक जैसे मानना आप चाहते हैं, तो वैसे ही माता रानी प्रसन्न हो जाती है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे माता रानी कच्ची लस्सी के लोटे से, जोड़ा लड्डुओं से ही प्रसन्न हो जाती है। लेकिन माता रानी को याद रखो, बहुत शक्तिशाली देवी है, तुरंत प्रसन्न होने वाली। तो अब मैं आपको इसको प्रसन्न करने वाली विधि बता दूं। अगर तो आप चाहते हैं, कोई मन की मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, कोई भी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, तब ये जो लुभा भोग प्रसाद है आप बुधवार से आरंभ कर दें, बुधवार से लेकर बुधवार तक देते रहें और इस मंत्र का जाप करते रहें 21-21 बार रेगुलर। तो आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। और जो भी लुभा भोग प्रसाद है आप घर से बाहर किसी खुले कलर में, दान चौगान में, या माता रानी का कोई थान हो, माता पाथरी का, वहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर चौगानन का, माता मदानन का भी अगर कोई स्थान है तो वहाँ पर भी इसका भोग आप दे सकते हैं। अगर आपके गांव में माता पाथरी वाली का स्थान नहीं है तब भी प्रसन्न हो जाएगी। और अगर जैसे मैंने आपको बोला है कि प्रत्यक्षीकरण करना है, माता रानी की सिद्धि की प्राप्ति करनी है, तब 21 दिन रेगुलर ये भोग प्रसाद देना पड़ेगा। सरसों के तेल का दीपक सामने रोशन कर लें, जल का कमंडल भर कर रख लें, लाल आसन के ऊपर बैठकर थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा बना लें। सरसों के तेल का हलवा शक्कर या गुड़ डालकर बना लें आप। उसके ऊपर केवल जोड़ा लड्डू का 2 लड्डू आपने रख लेने हैं और गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी के ऊपर आपने आहुति डालनी है सरसों के तेल की, उस चिराग के आगे, उस दीपक के आगे जो माता रानी का आपने दीपक जलाया है। और उसके बाद ओम गा गणपति का ध्यान धरते हुए, धरती माता का ध्यान धरते हुए, अपने कुलदेवी का ध्यान धरते हुए, अपने घर के इष्टों का, अगर आपने अपने गुरु धारणा की है तो अपने गुरुदेव का ध्यान धरें। अगर गुरु धारणा नहीं करी तो सबसे श्रेष्ठ जो हमारे गुरु होती है हमारी माँ, हमारी माता, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर कर भी आप इस साधना सिद्धि को कर सकते हैं। तो उसके बाद आहुति डालें सरसों के तेल की। जब अग्नि के रूप में माता रानी हाजिर हो जाए तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हलवे का भोग आहुति डालें, हलवे की जो सरसों के तेल का हलवा है, और थोड़ा थोड़ा लड्डुअन का भोग उसके ऊपर डालना है। और उसके बाद जाप करने के बाद एक माला का 108 बार जाप करें रुद्राक्ष की माला से। उसके बाद ये जो हलवा और वह जो 2 लड्डू हैं आपने आहुति वो डाली है अग्नि के ऊपर, उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज मार लें। फिर अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर माथे को लगाकर माता रानी के स्थान के ऊपर खुले कलर मैदान चुगान में कहीं भी घर से बाहर रखते रहें, तो माता रानी प्रसन्न होगी और आपको दर्शन देगी, आपके ऊपर सवारी हाजिर होगी। अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूँ
जिस मंत्र का आपने जाप करना, क्योंकि पाथरी वाली माता रानी के मंत्र आपको बहुत कम मिलेंगे। तो ये ऐसा मंत्र है, जितने भी हमारे शिष्य हैं, जो शागिर्द हैं हमारे, बहुत से साधकों ने इस मंत्र से चिले निकाले हैं, माता रानी की सवारी हाजिर की है, अपनी मन की मनोकामना पूर्ण की है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत कम मंत्र मिलेंगे माता रानी के, और जो कोई बताएगा भी तो बड़ी मुश्किल से कि ऐसा है, ये डायरेक्टली हम नहीं बता सकते आपको, इन चक्करों में आपको डाल कर रखेंगे। लेकिन जो है जन कल्याण के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस मंत्र का आप जाप करें, जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। और जो जल का कमंडल आप भर कर रखेंगे, 21 दिन की अगर साधना करनी है तो वह जो जल का कमंडल है, जो आपके घर का गेट है बाहर वाली साइड के ऊपर डालते रहें रेगुलर, दोनों साइडों में, घर में छींटा भी दे सकते हैं। और ये जो भोग प्रसाद है, 21 दिन रेगुलर लगाते रहें। अगर मन की मनोकामना पूर्ण करनी है तो बुधवार से लेकर बुधवार तक जो विधि है, ऐसी विधि से ये भोग प्रसाद देते रहें, तब आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना माता रानी 7 दिनों में पूर्ण कर देगी। तो अब आप इस मंत्र को नोट कर लें। जागो माता पाथरी, मानकर नागे गुरु की आन, सच की पौड़ी पर बैठकर करूं मैं तेरा ध्यान, तेरे शब्द की शक्ति से मां करो सबका कल्याण, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं माता पाथरी धूतनी, आपके शब्द का तमाशा। तो 108 बार रुद्राक्ष की माला से एक एक बार आपने इस मंत्र का जाप करते रहना है रेगुलर। तो इससे माता पाथरी धूतनी की शक्ति आपके ऊपर हाजिर होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर आपसे माता रानी रुष्ट है तो माता रानी इस सेवा से आपके ऊपर भी प्रसन्न हो जाएगी पूर्ण रूप से। और अगर आपसे माता रानी रुष्ट है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या आपने माता रानी की मन्नत पहले छोड़ दी थी, दोबारा से इसको मनाना चाहते हैं, तब थोड़ा सा कच्चा दूध 1-2 चम्मच उसमें पानी डालकर, गंगा जल डालकर पूरे घर में छींटा दे दिया करें, माता रानी का नाम लेकर के, माता रानी आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। और जो आपके घर का गेट है बाहर वाला, दोनों साइडों के ऊपर उस कच्ची लस्सी को डाल दिया करें। माता रानी को निमंत्रण दें कि माता रानी आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर में सुख शांति लेकर आएँ। तो इस कच्ची लस्सी के लोटे से ही माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। तो यह थी मनोकामना पूर्ण करने वाली साधना सिद्धि माता रानी का भोग। इस विधि के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करें तो आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण होगी। और घर बैठे अगर कोई आप हमारे द्वारा कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं सही कार्य के लिए, या घर का कीलन, घर का बंधन करवाना चाहते हैं, या घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं नीचे पट्टी के ऊपर, तो इन्हीं नंबरों के ऊपर कॉल लगाने के बाद आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और इन्हीं नंबरों के ऊपर कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज और वशीकरण किट और घर कीलन किट आप घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।